आपने कभी कोई ख्वाब देखा है रात को सोते वक्त, कोई बड़ा ख्वाब, और सुबह उठे हों, सोचा हो कि काश ही सच हो जाए? यही ख्वाब हैं जो हमें चेजिंग ड्रीम्स पर मजबूर करते हैं। ज़िंदगी बिना ख्वाब के ऐसे है जैसे बिना परों के परिंदा। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो गिरते हैं, टूटते हैं, फिर भी अपने ख्वाब को पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसी को कहते हैं चेजिंग ड्रीम। आज हमारा चैप्टर भी यही है, चेजिंग ड्रीम। Jamil entered the courtyard in front of the shabby mud house, walked lazily and composed on the charpoy in the middle of the yard under the cool moonlight sky. जमील एक खस्ता हाल मिट्टी के से बने घर के सहन में आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दाखिल हुआ और ठंडी चांदनी में डूबे आसमान के नीचे सहन के दरमियान पड़ी चारपाई पर निढाल गिर गया। Look at Jamil. His father kept his cup of tea on the table and dragged his charpai close to him and asked, "What's the matter, son? You seem upset." उसके वालिद ने चाय के कप को मेज पर रखा और चारपाई उसके करीब करके पूछा, क्या बात है बेटा, तुम परेशान नजर आ रहे हो? नो फादर, एवरीथिंग इज फाइन। कुछ नहीं अब्बू, सब ठीक है। यू डोंट सीम ओके, लेट्स हैव डिनर, देन वी विल टॉक अबाउट इट। तुम ठीक नज़र नहीं आते, पहले खाना खा लेते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। Jamil's mother and Aunt Saduri, an old family friend, come out of the kitchen with a tray of food and a jug full of water. जमील की माँ और सदूरी खाला ख़ानदान की एक पुरानी दोस्त खाने की ट्रे और पानी से भरे जग के साथ बावर्ची खाने से निकली। His sister Sarah and brother Khalid picked the table and brought it close to the charpoy. उसकी बहन सारा और भाई खालिद ने मेज़ उठाई और उनकी चारपाई के करीब ले आए। Everybody sat around the table and started eating. हर कोई टेबल के आसपास बैठा था और खाना शुरू कर दिया था। जमील did not move. जमील ने कोई हरकत नहीं की। His father asked him to get up and have dinner. उसके अब्बू ने उसे उठने का कहा और खाना शुरू करने का कहा। Reluctantly, he got up and started eating. वो उठा और खाना शुरू कर दिया। Everybody noticed that Jamil was upset. हर एक ने मुशाहिदा किया कि जमील परेशान है। They cast sidelong looks at him while eating, but did not say anything. उन्होंने खाना खाते हुए उसे तिरछी नज़रों से देखा, मगर फिर भी किसी ने कुछ नहीं किया। As soon as they had finished eating and the dishes had been taken away to the kitchen, his mother asked, "Has your result been announced, Jamil? What grade did you get?" जैसे ही उन्होंने खाना ख़त्म किया और बर्तन बावर्ची खाने में ले गए तो उसकी माँ ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे नतीजे का ऐलान हो गया है? तुमने कौन सा ग्रेड हासिल किया? In a sad tone, he informed everyone that he had achieved a good grade. अफसरदा आवाज़ में उसने सबको मुत्तला किया कि उसने अच्छा ग्रेड हासिल किया है। So why are you sad? Has Sarah passed? Asked his father. तो फिर तुम उदास क्यों हो? क्या सारा पास हो गई है? उसके वालिद ने पूछा। Yes, in fact, Sarah has got more marks than me. जी हाँ, दरअसल सारा ने मुझसे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। Why didn't you tell me before? I was so worried. सारा complained. आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बहुत परेशान थी, सारा ने शिकायत की। Sorry, Sarah, I was preoccupied with my own thoughts about the future. माफ़ करना सारा, मैं मुस्तकबिल के बारे में ही सोचों में मगन था। You see, you don't have to worry about your career the same way that I do.
देखो, तुम्हें अपने करियर के बारे में इस तरह परेशान नहीं होना पड़ता जिस तरह मैं परेशान हूँ। What do you mean? खालिद interrupted. क्या मतलब है आपका? खालिद ने मुदाखलत की। She is a girl. She doesn't have to worry about supporting her family. ये एक लड़की है, इसको अपने ख़ानदान को पालने के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। Only men have to worry about earning for their families. जमील commented. सिर्फ मर्दों को अपने ख़ानदान के लिए कमाने के लिए परेशान होना पड़ता है, जमील ने तबसरा किया। Come on, Jamil. We don't get education only for earning money. We do it for improving ourselves, and both male and females need it equally. ओ जमील, हम सिर्फ कमाने के लिए तालीम हासिल नहीं करते हैं, हम ऐसा अपनी ज़ात को बेहतर बनाने के लिए और मर्द और औरत दोनों को मसावी तौर पर उसकी ज़रूरत होती है। Our Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said that seeking knowledge is obligatory for every male and female. Khalid explained. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तालीम हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज है। खालिद ने वजाहत की। जमील felt ashamed. Yes, you are right. I agree with you. जमील ने शर्मिंदगी महसूस की। हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। इसमें एक ऐसे ख्वाब के बारे में बात हो रही है जिसे हासिल करना बहुत आसान नहीं होता है बच्चों। आगे देखते हैं। I still don't understand why you are so worried, commented father. मैं अब तक नहीं समझा कि तुम इतने परेशान क्यों हो, वालिद ने तबसरा किया। Father, there is no college in our village or any other village around us. हमारे गांव में कोई कॉलेज नहीं है और ना ही हमारे इर्द गिर्द किसी गांव में। The only college where I can go in 50 miles away in the city. कॉलेज जहां मैं जा सकता हूँ 50 मील दूर शहर में है। It seems impossible that I can continue my studies, although I had dreamed that I would become a doctor and open a hospital here for the villagers. ये नामुमकिन नज़र आता है मैं अपनी तालीम जारी रख सकूं। हालांकि मैंने ख्वाब देखा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा और गांव के लोगों के लिए अस्पताल खोलूंगा। As they cannot afford to go to the city hospital, क्योंकि वो शहर के अस्पतालों में जाने की इस्तात नहीं रखते। Remember, याद है how Uncle Sarmad died last year only because he could not be taken to the hospital on time, Jamil said. क्या आपको याद है पिछले साल कैसे चाचा सरमद का इंतकाल हुआ था, सिर्फ इसलिए कि उन्हें वक्त पर अस्पताल नहीं ले जाया गया था, जमील ने कहा। His mother quoted ancient couplet which means where there is a will there is a way. उसकी वालदा ने एक शेर का हवाला दिया जिसके मायने हैं जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। Distance are to be covered, she then said. We can ask Allah बचाओ to take you to the city in his horse cart. फासले तय हो ही जाया करते हैं। फिर उन्होंने कहा हम अल्लाह बचाओ से कह देंगे कि तुम्हें अपनी घोड़ा गाड़ी पर शहर ले जाया करें। Aunt Saduri, who had been listening to the whole conversation, said, I have a suggestion. You people have done so much for me. I think now it's my turn to return the favor. आंटी सदूरी की सारी बात गुफ्तगू सुन रही थी। बोली, मेरे पास एक तजवीज़ है। I have a suggestion. आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरा ख्याल है कि अब मेरी बारी है कि उस एहसान का बदला दूँ। Jamil and Sara can easily come and live with me in the city and study in the college. जमील और सारा आसानी से आ सकते हैं, मेरे साथ शहर में रहें और कॉलेज में पढ़ें। Really? Can I really go and study in the city? सारा exclaimed. क्या वाकई में मैं शहर में पढ़ सकती हूँ? सारा ने हैरत से कहा। जमील can go, but Sarah should stay here and help her mother
said father. जमील जा सकता है मगर सारा को यहाँ रुकना पड़ेगा, रुकना चाहिए और अपनी माँ की मदद करनी चाहिए, वालिद ने कहा। अब क्या हुआ जी, यहाँ पर वालिद ने सारा को जाने से रोक दिया है। अब देखते हैं क्या सारा भी अपने ड्रीम को चेस कर पाएगी, चेजिंग ड्रीम हो पाएगा उसका। यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं हमारी रीडिंग को। अब हमारी ग्रामर क्लास स्टार्ट होगी। प्रीवियस टाइम हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैंने आपको बताया था पहले प्रेजेंट के सारे करते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, अब बारी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। आज की हमारी क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे। यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के मायने होते हैं हाल और कंटिन्यूअस कहते हैं जारी, यानी किसी काम को जारी रखना, मुसलसल वो काम हो रहा हो। अब इसकी हम पहचान थोड़ी कर लेते हैं। वो काम जो मौजूदा दौर में जारी हो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। ठीक है बेटा, ये कहलाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देन अब हम इसके आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि जुमले में लास्ट में आ रहा होता है रहा है, रही है, रहे हैं। आज ये जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट यानी हाल, कंटिन्यूअस यानी जारी। जैसे कि अभी हम किस में है, हाल में है, और ये काम क्या है, जारी है। मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, रही, सही है, मैं पढ़ा रही हूँ। अब हम इसके हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब है इसका इज, एम, आर। ये है इसके हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके एंड में है आ रहा है, ऐसे हूँ आएगा और है आएगा। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है हूँ, और इसका मतलब होता है हैं। ठीक है बेटा। देन फॉर्म्स ऑफ वर्ब आएगा। फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास क्या है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, आपको याद होगा कंटिन्यूअस में, और कंटिन्यूअस में साथ क्या जाता है, आईएनजी जाता है, लेट्स। ठीक है, इसे हम जेनेट फॉर्म भी कहते हैं, यानी ये फोर्थ फॉर्म भी कहलाती है वर्ब की, जेनेट फॉर्म। अब इसकी यूजेस बताएंगे हम आपको। यूजेस ऑफ इज, एम, आर जो होता है, सही, इज का है, इधर एम का बता देंगे एंड इधर आर का बता देंगे। आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन किसी भी चीज़ में नहीं होगी। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव। ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर, ये यूज़ होता है इज इन जगहों पर यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर एम जो है वो सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है, आई एम, बस, आई और किसी के साथ यूज़ नहीं होता है। अब आर के साथ वी आर, यू आर, सॉरी ये आर नहीं आएगा, ये वाला वैसे आर आएगा, यू आर, हेल्पिंग वर्ब है ना उसका, और दे आर। ठीक है। अब एनी प्लूरल, एनी प्लूरल यानी काफ़ी सारे लोग हो, जैसे दे आर, सही, सारा एंड समी आर, ऐसे लगा सकते हैं। आपको पता चल गया है यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी के साथ। उसके बाद हमारे पास आएगा हेल्पिंग वर्ब। हमने क्या करना है, ही, शी, इट है, इज, एम, आर है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास किस किस के साथ लगेगा ये भी बता दिया हमने आपको। अब हमारा जो पहला जुमला है वो है लड़के अपनी गलती
कबूल कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं। अब इसका बनाते हैं हम, बॉयज़ आर एक्सेप्टिंग। देखें, हेल्पिंग वर्ब आया एक्सेप्ट, बट आईएनजी लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स, ठीक है। लड़के अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, बॉयज़ आर एक्सेप्टिंग देयर मिस्टेक, ठीक है। इसी तरह एक और जुमला ले लेते हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, ठीक है बेटा। बहुत ही आसान है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बहुत इजी है। आप लोग अब क्या करेंगे, इसके भी 5 जुमले घर से बनाएंगे, एंड देन जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम पास्ट की तरफ आएंगे। पास्ट क्या होता है आप लोग कमेंट्स में बताएंगे, पास्ट किस लिए यूज़ किया जाता है, पास्ट के मीन्स क्या हैं, और पास्ट के कौन कौन से टेंसेस होते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।